जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का जो इजिटेरिया पब्लिकेशन का है पार्ट 2 लेंगे और पार्ट 2 में आपका सेट नंबर 2 होगा। इसके पहले सेट नंबर 1 करा दिए हैं, नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा। और इसी चैनल पर आपका रुकमणी का, किरण पब्लिकेशन का और 2011 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार एसएससी सारा कंप्लीट कराया गया है। तो वे पुराना अगर वीडियो नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा। ये आपका पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जरूर जाके देखिएगा। आज हम पार्ट 2 सेट नंबर 2 लेंगे जो इजिटेरिया पब्लिकेशन का है। तो चलते हैं। 15 इसमें प्रैक्टिस सेट है और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं कि प्लासी का सिद्धांत संबंधित है, नहीं प्लासी कह रहे हैं फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का जो सिद्धांत संबंधित है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विद्युत के उसमें प्रभाव से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक गोलीय दर्पण की किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी जो होगा आप इसका राइट आंसर जो होगा आप परिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चार प्रभावित होते हैं वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वेग और तरंगदैर्घ्य होगा। राइट आंसर वेग और तरंगदैर्घ्य होगा। नेक्स्ट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 160 डिग्री। नेक्स्ट है एक हाउस पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 746। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ये लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है तो इसका राइट आंसर होगा ए आपका ए शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वैकुरल ने। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका अहबो सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि सोप स्टोन टाल के मुख्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है 13 कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोज मेटल एवं टैप मेटल। ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसके स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि मार्फिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फल होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है।
तो इसका राइट आंसर होगा क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपका 19 कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेटाकार्पल होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि साल के टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा पोलियो। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मिनर्वा मिल्स वाद, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात को उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 250। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समर्थित सूची में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता का व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक अगर है तो पश्चिम बंगाल का है सबसे ज्यादा, जो 294 है, याद रखिएगा 294 सीट है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। और बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में आपका जो है 230 है और तमिलनाडु में 234 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से सही सम्मिलित है। अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। तो सुमिलित अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया, ये आपका सही सुमिलित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा 36 के आपका राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 36 के आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है मुंगेर के बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 38 का आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर 9 का चिन्ह अंकित मिला है। किस शासक के सिक्कों पर 9 का चिन्ह अंकित मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा परवर सेन प्रथम, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, राजेंद्र प्रथम। यानी राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और सिलोन जो है पूरा आपका इसका श्रीलंका का पुराना नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो अगर देखा जाए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है स्रोतों एवं प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, यह आपका हो जाएगा, ये स्रोतों एवं प्रार्थनाएं और ये यानी 1 का 4 होगा। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड है, यानी दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका सामवेद संगीत में स्रोत है इसमें, और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका इन्हें 43 के 4, फिर उसके बाद 4 2 1 3 4 2 4 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका होगा आपका ए होगा। उसके बाद अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, उज्जैन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। और वर्नाकुलर एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था, याद रखा 1878 में। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इको मार्क, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र, ऑप्शन नंबर होगा आपका 47 के डी होगा। नेक्स्ट है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डायटम होगा, क्रस्टेशियाई, हैरिंग होगा। तो ऑप्शन में होगा 47 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई।
तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका आंसर जो होगा 1973 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, बी होगा, ऑप्शन जो होगा बी होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है आपको उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी बीच बचाओ आंदोलन टिहरी जो उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया था, ये गया आंदोलन है। यह किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि संभव है, तब वहां यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा जो है आपका नागार्जुन जो है, नागार्जुन सागर वन जीव अभयारण्य हो जाएगा। तो इसका 51 के राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल 3568 है, 3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि भारतीय परमाणु समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और 82.5 डिग्री ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये आपका भारतीय जो है ये इलाहाबाद, जिसे अब नाम रखा गया है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्य, और 5 राज्य में कौन का राज्य के मैं बता देता हूँ नाम। पहला नाम तो आपको आ गया, ये आपका यूपी हो जाएगा, यूपी होगा। फिर आपका एमपी हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ याद रहेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 गो राज्य से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय परमाणु समय निर्धारित जो करता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यह आपका यूपी के इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि अटकामा मरुस्थल स्थित है। तो अटकामा मरुस्थल जो है आपका दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। और यह अटकामा जो है मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। और इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला से पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका के चिली में है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के चिली में। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, नालोज चिली। तो ये जो आपका अगर देखा जाए नहीं है तो चिली नहीं, आपका जो डी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी होगा, नालोज जो है चिली, ये नहीं होगा। ये आपका घास का मैदान का नाम है था। और देश जैसे पंपास जो है, पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को आपको डॉन्स कहते हैं, और फिर उसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। लेकिन आपका ये जो है चिली, ये चिली जो है लानोज, ये गलत है। लानोज जो है आपका ये वेनेजुला के है, वेनेजुला, इसे मैं बता देता हूँ। लेकिन वेनेजुला, इसका जो आंसर होगा लानोज जो है वेनेजुला के घास के मैदान को कहते हैं वेनेजुला। इसका राइट आंसर जो होगा जो वेनेलुजा के घास के मैदान को वेनेलुजा नालोज कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला कि अच्युत क्या है, अच्युताशयमम यानी स्टैलेक्टाइट एवं निश्चुत क्या है, निश्चुतासम जिसको अस्टैगलेमेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 58 के आपका बी होगा, भूमिगत जल की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जमशेदपुर, जो आपको झारखंड में है। अब भारत का पहला इस्पात शहर है, याद रखिएगा। और यहीं आपका वर्ष 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर की खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत का स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैलाडीला, जिसे जो छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला जो है आपका लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो होगा 60 के आपका सी होगा। यहाँ हर वर्ष करीब 43 मिलियन टन से ज्यादा लौह यश का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन है आपका 61 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, मायाधर रावत को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। और ये माधव जो आपका रावत जो है, ये मायाधर रावत जो है का संबंध उड़ीसा नृत्य से है, याद रखिएगा। उड़ीसा नृत्य, मैं इसे लिख के बता देता हूँ। उड़ीसा नृत्य से इनका संबंध है, ओडिशा नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व का जो मनाया जाता है आपका विश्व का प्रतिवर्ष आपका स्तनपान दिवस, वो आपका हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका है बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1993। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। और ये जो है कार्य आपका ये तेंजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 में साहस के क्षेत्र में कार्य करने वाले को लिए दिया जाता है, याद रहेगा, साहस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो यह आपका है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। शांति का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगर इसी में मगध विश्वविद्यालय कहे, मगध विश्वविद्यालय तो 1962 में हुआ था। मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी जो 1962 में हुआ था, याद रखिएगा 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है आपका भारत सूडान से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। यानी मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी का शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका 67 के राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, मध्य प्रदेश। और यह 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा जयंती एवं नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। 28 जनवरी, ये याद रखेगा, 28 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका BRO द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। यानी मई 2023 में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में 3 लोगों के डीएनए से बच्चे का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर राइट, इसका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का आपका बी होगा डेनमार्क। डेनमार्क होगा, डेनमार्क। अगर भारत का स्थान कहा जाए तो इसमें 126वां, याद रखिएगा 126वां इसमें स्थान होगा इसका। भारत का स्थान इसमें 126वां है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 का बी, परवीन सूद को। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 73 का आपका ए, सूरीनाम। नेक्स्ट है आपका 74 कि कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 74 का ये होगा अनीता भारत शाह। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 के मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी ए बी दोनों के दिया गया, यानी डी बिस्मैन और कैटालिन कारिको को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका ए और बी दोनों राइट आंसर आपका 75 का डी होगा। अगर नोबेल पुरस्कार या जितना भी पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो 2022 से 23 में मिला है, इसका मैं करेंट अफेयर में कराए हैं, जो करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जरूर जाके देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए इसका वीडियो का, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाएगा, आपका इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो आज का सेट आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।